किसी भी एक छोटी सी तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो किस तरह अपना प्रोटोकॉल लेता है और किस तरह फिर वो करप्शन करता है? डॉन होते हैं ना बेसिकली। अच्छा, डॉन। आपको मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में एक ड्रामा आया था जिसमें 3 दोस्त दिखाए थे। एक आर्मी में होता है, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेसी में होता है, एक सहाफी होता है, ठीक है, बिल्कुल। उन तीनों के मिलाप से उन्होंने दिखाया था कि बस यही रूल करेंगे। परिजात परिजात नहीं, आप गलत नाम ले रहे हैं। कौन सा था फिर? सोच ले जरा। परिजात वो जिसका गाना था मेरे यारा तेरी यारियां। ओके ओके ओके, मुझे आगे समझ। ठीक है ना? ओके ओके। उसके अंदर क्या दिखाया गया कि एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन की दोस्ती किससे है? पॉलिटिशियन की दोस्ती एस्टेब्लिशमेंट से भी है, पॉलिटिशियन की दोस्ती जागीरदार से भी है, पॉलिटिशियन की दोस्ती सहाफी से भी है, पॉलिटिशियन की दोस्ती सेक्शन ऑफिसर जो कि CSS ऑफिसर उससे भी है। ये किस चीज की आप अक्कासी कर रहे हैं? आप ये मिसाल देना चाहते हैं माशरे को? माशरे में और मिसालें खत्म हो गई हैं, हमारे पास और अच्छे ड्रामे नहीं है। कब तक हम इस तरह के स्पॉन्सर ड्रामे देख देख के अपनी ज़हनियत को खराब करते रहेंगे? क्यों आप इस तरह की ज़हनियत को पलवेल कर रहे हैं? पाकिस्तान में आज भी जब ये दुनिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गई है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे पहुंच गई है, आज भी हमारे यहाँ बच्चे से पूछा जाता है, हाँ जी वकील बनोगे, जज बनोगे, डॉक्टर बनोगे या फौज में जाओगे? दुनिया में क्या और प्रोफेशंस की कदर नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क में एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ क्लास को जन्म दिया गया है जो कि पहले दिन से तुम्हें और मुझे एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। वी आर जस्ट यू कैन से न्यू ब्रीड ऑफ स्लेव्स, ठीक है, जिनसे एक डिफरेंट तरीके से काम लिया जा रहा है। वरना ये सड़कों पे जब उड़न खटोले चलते हैं, ठीक है, सरकारी गाड़ियां गुजरती हैं, उनसे क्यों नहीं कोई पूछता कि आप लोग क्यों नहीं रुक सकते? आपको कौन से ऐसे सरकारी पर लगे हुए हैं? इन जजेस से मैं पूछता हूं, इन ब्यूरोक्रेसी वालों से मैं पूछता हूं, इन तमाम ऊंचे ईवानों में बैठने वालों से मैं पूछता हूं जो कि कानून साजी करते हैं, जो कि पार्लियामेंट को चलाते हैं, जो कि आपकी और मेरी किस्मत का फैसला एक जुम्बिश कलम से कर देते हैं। क्या इनकी सोच, इनके अफकार, इनके मिजाज, इनकी जो कहते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो हमारे साथ क्यों नहीं बनती? क्यों वक्त के साथ साथ, वक्त के पहराए के साथ साथ ये लोग इतने जालिम, इतने सफाक होते जा रहे हैं कि आप लोग अपने फायदे का हर कानून विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पास करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी और मेरी ये बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे गरीब आदमी को गाली समझा जाता है। आपने बात की कि जी बाहर के मुल्कों में इस तरह के माहौल है, बिल्कुल नहीं है, और अगर है बहुत ही लिमिटेड है। अब अगर आप मिसाल देना USA की, हमारा उनका कंपैरिजन नहीं बनता। एक मुल्क सुपर पावर है, ठीक है, आप तो अंडर पावर है। अंडर पावर, ठीक है ना? ओके। सुपर पावर और अंडर पावर का कोई मैच नहीं बनता। हमारा मसला ये है कि हम ना मर्सिडीज और 70 का मुआवजना कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना? आज तक आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी कितनी को ऊपर गई है? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी और ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने तो लॉ पास करवाने होते हैं। आगे जाके ये कहेंगे जी सियासतदानों के हाथ में, सियासतदानों को भी तो आप चला रहे हैं। पाकिस्तान में कितना अर्सा टेक्नोक्रेट्स आके बैठे रहते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स आके बैठे रहते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर एक और मसला है, मार्शल्लाह पे मार्शल्लाह लगते रहते हैं। जमहूरियत का सफर जो चलाना होता है वो सारे के सारे जागीरदार हैं, उन्होंने आपको कट्टा चलाना है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अपनी जागीरें फैलानी है। नेहरू रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया कहाँ है? हमारे यहाँ पहले दिन से रिफॉर्म्स हुई ही नहीं। आप और मैं ही फॉर्म और जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ही जो कि सालों बाद बने। सर क्या हो गया? पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना एब्रोगेट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना एब्रोगेट, मोहम्मद अली बोगरा ने बनाया, ठीक है, उसके बाद 62 में दोबारा बना, फिर उसके बाद उसको भी एब्रोगेट कर दिया। 73 में जो आया उसमें 27 अमेंडमेंट आपने कर दी। अच्छा, इस जो 27 अमेंडमेंट जो सामने आई है इसके बारे में क्या कहेंगे? 27वीं तरमीम। सर 27वीं तरमीम आई है, वो भी इन्हीं लोगों को सेव करने के लिए ना, द सेव, वो कहना तो यही है। जमहूरियत क्या? सर जमहूरियत कहाँ है सर? रेजिस्टेंस है हमारे मुल्क में? कोई कौन सी रेजिस्टेंस है? मुशर्रफ दौर में रेजिस्टेंस थी। मुशर्रफ दौर में ये था जितने भी वजीर आजम थे वो कहते थे नहीं हम आपकी नहीं बात मान सकते, तभी तो जमाली साहब गए, ठीक, तभी तो शुजात साहब गए। अब कोई जा सकता है रेजिस्टेंस दिखा सकता है? एंड डू यू थिंक शहबाज शरीफ में इतनी कंपैटिबिलिटी है कि वो रेजिस्टेंस दिखाएं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल। इवन इमरान खान भी, ही इज अ पपेट। ओके। पाकिस्तान में फैसले आपको हमेशा पता है बंद कमरों में होते हैं, और आप और मैं उन बंद कमरों से 2000 फीट दूर है, और हमारा दूर रहना ही बेहतर है। क्योंकि हम करीब जाके आइडिया देंगे, वो आइडिया दूसरे को लगेगा जी ये लोगों को बागी होने का मशवरा दे रहे हैं, इसलिए इन्हें साइड पे कर दो। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, इस मुल्क का हल सिर्फ एक है, या तो पक्का एक मार्शल लॉ लगाएं ताकि वन मैन रूल हो, हमें पता तो वो फैसला कौन कर रहा है। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ जमहूरियत और आमिरियत में सिर्फ एक फर्क है। आमिरियत एक फिरौन की हुकूमत है, जमहूरियत 400 फिरौनों की हुकूमत है। द डिसीजन इज योर कि आपने एक आमिर के आगे सर झुकाना है या 400 हर रोज एक एमएनए का दरवाजा खड़का के सर झुकाना है। क्योंकि द एमएनएस, द एमपीएस, द ब्यूरोक्रेसी, द सिविल लीडरशिप एंड ऑल अदर स्टफ, दे आर ऑल ओबेइंग
द लॉज आउट ऑफ द लैंड। हम लोग आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमने चेंज किया, क्या चेंज किया? अपने लिए फायदे शायद यार हमारा कानून टोटल ब्रिटिश ने बनाया हुआ है, ठीक है। जो पहले इंडियन पीनल कोड था उसको बस आपने पी लगा के पाकिस्तान पीनल कोड कर दिया, ठीक है। आपका सिविल प्रोसीजर कोड, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपकी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, आपकी जितनी भी ज्यूरिसडिक्शन है, इवन आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें भी कई चीजें उधर से डाली हुई हैं। क्या, एक मिनट, आपके लॉ ने आज तक आपको क्या फायदा दिया है? लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सॉवरन, ये हम बहुत सुनते हैं, ठीक है, कि जी जिधर से एक दूसरे का मुंह शुरू होता है उधर से आपका कानून, आपका राइट खत्म हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 60 है या 62 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो कहता है जी सेल्फ डिफेंस में ये आता है कि कोई भी बंदा, चाहे वो पुलिस वाला है या चाहे आम शहरी है, ठीक है, वो अगर आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है जो कि आपके राइट के अगेंस्ट जाता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको हाथ उठा सकते हैं। उठाया पुलिस वाले पे हाथ, ऐसी पूरी रात चक्की में सड़ेंगे, ठीक है। और फिर ये कहते हैं अगर किसी को आपने उठाया है किसी भी इल्जाम में, वारंट विदाउट वारंट, ठीक है, आपको अगले दिन 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट या जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पेश होता है पेश? कोई भी नहीं होता। पूरी रात मारी जो। हमजा साहब, मैं देख रहा था कि कुछ पुलिस के एहलकार हैं, में भी सब इंस्पेक्टर्स हैं, आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर के चर्चे पिछले कुछ चंद दिनों से काफ़ी ज़्यादा हैं। वो जनाब उन्होंने जज साहिबान के सिग्नेचर करना खुद ही जो है ना वो सीख लिए हैं। यार ये अब देखें, मैं इसमें ना एक चीज़ को बहुत अच्छा कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो वडेरा सिस्टम है या जो पुलिस गर्दी है या जो भी है, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल हमें मिलती। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की एक मैं मिसाल देना चाहूँगा। एक बच्ची ने उन्हें शिकायत की थी कि हमारा वडेरा पानी छोड़ देता, तो उन्होंने कहा था टेल दैट वडेरा कि आइंदा से पानी ना छोड़े, और उस बच्ची का उन्होंने दाद रसी की थी। तो ऐसी मिसालें, अलावा कई बच्चियां भी हैं, ऐसी मिसालें नहीं मिलती ना। और से तो सारी बच्चियां तो नहीं भाई हम फील्ड मार्शल को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि इन लॉ ओबेइंग सिटीजन का कोई पुरसाने हाल करें, जरा पकड़ें इन लोगों को, एप्रीहेंड करें। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि फील्ड मार्शल क्या कर ले, जब आपकी पार्लियामेंट ही नहीं चाहती, आपकी पार्लियामेंट में मगरमच्छ बैठे हैं, बिल्कुल, वो नहीं करना चाहते वो काम, वो हमेशा आप लोगों को आयरन फिस्ट की तरह चलाते आए हैं। ये क्या है? इतने बड़े बड़े आप इदारे खड़े कर दिए, इन इदारों पे आप इतने बड़े बड़े लोगों को लगा देते हैं लाके। मेरा तो एक गिला है भाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह तो आजकल की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। बिल्कुल इधर से चल के आ रहे, तुमसे अपना ये वादा है अहले वतन, ये टक करके फीता कर रहा, तुमसे तुम्हारे अंधेरे मिटाएंगे हम, और हम अंधेरों में बैठे हैं। यार क्या पागल बनाया हुआ आपने हमें, है क्या बात है? ठीक है ना, मतलब आओ ठीक है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ साहब को साया नहीं उनके साथ, आप किस बात पर उनके साथ? क्या बात है, हद नहीं हो गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। वजीर आजम बिलावल, उसने नारा लगाया, पीछे चपेट आई, वो पीछे हो गया। ये हमारी हकीकत है अवाम की, लीडर्स की नजर में। और ये रिसेंट आपने वो सेनेटर अफनान वाला देखा? हाँ, तो आपने देखा नहीं क्या है वो? सेनेटर अफनान ने भी तो घटिया हरकत की। आप पुलिस वाले को धक्का क्यों मार रहे हैं भाई? किस बात पे? इफ यू आर अ सेनेटर, बट ही इज अ जोकर, ही इज नॉट अ सेनेटर। वो बस एमी पार्टी रिप्रेजेंटेशन कहती है इन लोगों को टीवी पे बिठा दे। आप जितने भी देख लें, आप उसको देख लें, वो कौन सा है जो इनका एक है, जावेद रशीद है, क्या नाम है, जो इनका गुजरांवाला से या जिधर से भी इनका एमएनए है, ठीक है, जावेद लतीफ। वो एक बहुत ही जाहिल किस्म का आदमी, मैं उसे कहूंगा कि वो जो हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी बेगम का इंतकाल हुआ तो कहते हैं अपनी मरी बेगम की कसम खा ले। इस लेवल के तो लोगों ने को आपने पॉलिटिशियंस बनाया हुआ। राना तनवीर साहब जैसे पॉलिटिशियन जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गया, कहते हैं कि मैंने फलाने बंदे को कहा, पूरी सामने ऑडियंस बैठी है, तकरीर से खिताब कर रहे हैं, कहते हैं मैंने कहा भाईजान आप राजपूत हो गए प्रिंसिपल लगे हैं, आप तो बड़े फलाने बहन फलाना ये गाली दे, कहते हैं राजपूत तो ये काम ही नहीं करते। मतलब जहालत का आप लेवल देखें। उस बंदे को एक अरसे से मुरीद के और नारोवाल के लोग मिनिस्टर बना रहे, बिल्कुल उससे आगे आ जाए। मैं तो एक एक बंदे का नाम लेता हूँ, आप परेशान हो जाए कि पाकिस्तान में मिनिस्टर्स होते क्या है। आबिद शेर अली किस कैलिबर के मिनिस्टर हैं? खुर्रम दस्तगीर, सिर्फ ये है कि उनके मुंह की गुलाई अच्छी है। तो फिर आप देख लेना कहां से सिलसिला चलता आ रहा है, उनके मुंह की गुलाई अच्छी है और अल्फाज को दबा दबा के बोलते हैं, इसलिए वो मिनिस्टर वाला है। फिर आप इस तरफ आ जाए, जनूबी पंजाब की तरफ आ जाए, हम कहते हैं जी जमशेद दस्ती लोअर मिडिल क्लास का मालिक फलाना। और क्या हो गया आपको? नो वन इज बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास इन द नेशनल असेंबली। हर बंदे के बड़े बड़े खाते हैं, ये आप लोगों को पागल बनाया जाता है। हाँ जी, मखदूम जावेद हाशमी साहब बड़ी लीडरशिप, क्या है? पपेट बन के रह गए इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान। अपने आप को जस्टिफाई करते रहे कि मैं कारकुन से बनकर लीडर बनाऊं। ना आप कारकुन बने ना आप लीडर बने, ठीक है, आप वो फीडर बन गए जो किसी के भी मुंह में दे दिया जाता। ठीक है, लीडर नहीं बने, हाँ, लीडर नहीं बने। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में इज्जत माब
हमारे हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, लेकिन बात ये है कि उनको ना एक आदत पड़ गई, वो किसी की तारीफ में ना इतने को आगे निकल जाते हैं कि उन्हें खुद को नहीं पता लगता कि वो क्या बात कर रहे हैं।